सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आप ये सोच रहे होंगे कि ये मैंने वीडियो की शुरुआत कहाँ से की है। तो आज मैं आपको लेके आई हूँ भगवान शिव के मंदिर में। जैसा कि बनारस के लोग जानते होंगे केदार मंदिर के बारे में। सो मैं आ गई हूँ केदार घाट में, माँ गौरी केदारेश्वर मंदिर में। सो मैं आई यहाँ पे और मैं भी यहाँ पहली बार ही आई थी और मेरा मन तो बहुत ही प्रसन्न हो गया था इस मंदिर को देख के। क्योंकि कहा जाता है कि हिमालय के उत्तराखंड में जो केदारनाथ मंदिर है और ये केदारनाथ मंदिर की तुलना एक ही की जाती है। सो यहाँ आके मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। तो चलिए मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ यहाँ की, कि यहाँ पे एक राजा हुआ करते थे, राजा मंधाता। सो वो भगवान शिव के बहुत ही बड़े भक्ति, उनकी भक्ति की शुरुआत सुबह पूजा अर्चना से की जाती थी। सो एक दिन वो भगवान को खिचड़ी बना के चढ़ाने के रख दिए थे और कुछ साधु आए थे भिक्षा मांगने के लिए। तो जैसे ही वो साधुओं को भिक्षा देते हैं और वो अंदर आते हैं तो देखते हैं कि उनके खिचड़ी का भोग लग चुका था और भगवान शिव और पार्वती लिंग के आकार में हो चुके थे। आप वहाँ जाएंगे तो आप खुद भी वहाँ देखेंगे कि वहाँ पे दो लिंग स्थित है, माता पार्वती की और भगवान शिव की। सो आप एक बार जाइए और देखिए, वहाँ जाके आपका मन बहुत ही प्रसन्न हो जाएगा। और जैसे कि आप जाएंगे इस समय सावन के दिनों में तो इस समय बहुत ही ज़्यादा भीड़ है और वहाँ पे जाके मन आपका बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाएगा। मैं तो पहली बार गई थी और मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। सो यहाँ पे सारे नवग्रहों की पूजा मैंने देखी और वहाँ पे मैंने देखी और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शिवलिंग थे। सो मन आके यहाँ बहुत ही प्रसन्न हो चुका था। और जैसे ही मैं बाहर निकली मैंने देखा बगल में माँ गंगा थी, कि मैं माँ गंगा का रूप देख सकूं, क्योंकि इस समय इतनी ज़्यादा बाढ़ आ चुके हैं कि गंगा जी भर चुकी हैं। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो भी बनारस में घूमने आते हैं वो कुछ दिन बाद आए घूमने, क्योंकि इस समय बारिश की वजह से बहुत ही ज़्यादा गंगा जी बढ़ चुकी हैं और वो कुछ भी घूम नहीं सकते हैं। सो मैं तो गई थी नीचे, सो मैंने देखा कि गंगा जी बहुत ही ज़्यादा ऊपर आ चुकी थी और नीचे खतरे की लेवल भी शायद लग चुके थे। और यहाँ की महानता है कि साउथ के लोग बहुत ही ज़्यादा बनारस को आगे मानते हैं और पूजा अर्चना करने में भी सबसे पहला नंबर मानते हैं। सो यहाँ पे दक्षिण भारत के लोग बहुत ही ज़्यादा थे, मैंने देखा, क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ पे दर्शन करने से उनकी महानता 11 गुना बढ़ जाती हैं। और उत्तराखंड के केदार जी और यहाँ केदार में कोई भी आपको परिवर्तन नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों को एक समानता ही मानी जाती है। सो मेरा मन तो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो चुका था यहाँ आके, क्योंकि मैं तो आई थी पहली बार। सो मैं तो दर्शन करके बहुत धन्य मान गई अपने आप को। तो चलते हैं नीचे, दिया वगैरह सब कुछ जलाते हैं और आपको मैं दिखाऊंगी नीचे की बहुत ही ज़्यादा बाढ़ की वजह से पानी वगैरह जो साफ़ थे वो भी गंदे हो चुके थे। सो मैंने तो ऊपर ही ऊपर दिए जलाए थे, क्योंकि नीचे बहुत ही ज़्यादा पानी की लहर थी। आप देख सकते हो बांस वगैरह भी लगा दिए गए हैं कि उसके आगे नहीं जाना है, क्योंकि जो भी दर्शन करने के लिए आता है उन्हें कुछ पता नहीं होता है। सो चलिए फटाफट से दर्शन करते हैं और यहाँ से निकलते हैं। नहीं, आप लिखना
श्री अरुणाचलेश्वर मंदिर। ₹30 एक दूध और वो माला। सो हम वहाँ से बाहर निकल चुके हैं और अब हम जाएंगे गणेश जी के मंदिर में, जो कि बगल में ही था। सो चिंतामणि मंदिर है बगल में ही। सो हमने सोचा कि जब वहाँ आए हैं तो यहाँ भी दर्शन कर सकते हैं। कहते हैं कि ये सबसे बड़े विशाल गणेश जी का मंदिर है और यहाँ पे दर्शन करने मात्र से ही आपकी जितनी चिंताएं समस्याएं हैं सब कुछ दूर हो जाएंगी। सो आप जब भी केदारघाट मंदिर पे आइए गौरी जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए, तो बगल में ही गणेश जी का मंदिर है, तो आप वहाँ दर्शन एक बार ज़रूर करें। सो मैंने तो यहाँ से दर्शन कर लिया था। सो फटाफट से यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा कि मैंने आदि को लेके नहीं आई हूँ। सो वो घर पे परेशान भी कर रहा था और मुझे राखी वगैरह भी लेना था, तो इसीलिए मैंने उसे लेके नहीं आई मैं। सो चलते हैं फटाफट से हम लोग मॉल में, क्योंकि मुझे राखी वगैरह भी लेना था और मिठाई का डब्बा भी लेना था। तो चलिए चलते हैं और सीधे आपको मॉल में दिखाते हैं। मैं आ चुकी हूँ स्पेंसर में और आज में है 15 अगस्त। तो यहाँ पे कुछ ऑफ़र भी चल रहा था, तो मैंने कहा कि चलो चलते हैं, कुछ देख लेते हैं। तो चलिए चलते हैं। और यहाँ पे मैं आई जब, तो मैंने देखा यहाँ के दाम तो कुछ चीज़ों के हाई फाई थे और कुछ ठीक ठाक से थे। सो मुझे जो लेना था वो मैं ले रही थी। और साथ ही में यहाँ चावल वगैरह भी देख रहे थे, और इसके भी चावल के दाम आप देख सकते हो, 150 रुपीज़ थी केजी। सो यहाँ बहुत ही ज़्यादा मुझे महंगा लगा, तो मैंने सोचा कि चलो जब आए हैं तो कुछ देख ही लेते हैं। सो यहाँ पे मैंने बहुत सी चीज़ें देखी, फिर मुझे जो मैंने लिया सो मैं आपको दिखाती हूँ। सब्जी है, कल आई सब्जी। आज कौन सा दिन है?